वॉल्यूम। आपका चैप्टर क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फॉर्मूला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आज आपको एनसीईआरटी का 13.1 सॉल्व करना है। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे? प्रिंस आप पढ़ेंगे क्वेश्चन? प्रिंस सर अभी बुक नहीं है। अच्छा बुक नहीं रखे? सर मैं आ गई, मेरा क्लास चल रहा था। ईशान्या Yes, sir. 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। Okay, sir. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Two cubes each of volume 64 साइड ऑफ क्यूब हमने क्या ले लिया? ए। ठीक, जो गिवन है उसको लिखे बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब। 64 किसका क्यूब है? ठीक है, बहुत बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं भी जानेंगे तो उसको निकालने का तरीका देखिए। 64 को आप 2 से डिवाइड करिए, प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 32। देखिए क्यूब है, 3 का पेयर बनाइए तो 1 2 2 2 मतलब 2 into 2 का क्यूब 4 क्यूब। तो 64 किसका क्यूब हो गया? 4 क्यूब। 64 किसका क्यूब हो गया? 4 क्यूब। यहां तक क्लियर है? ध्यान दीजिए, जब यहां तक क्लियर है तो देयरफॉर क्यूब रूट बोथ द साइड हुआ तो a इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। बोला है दोनों क्यूब को जोड़ के एक क्यूबॉइड बना रहा है, इसी के बगल में सेम एक और क्यूब लगा दिया, सेम टू सेम एक और क्यूब लगा दिया। क्या चेंज हुआ? क्या ब्रेथ चेंज हुआ? हाइट चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? लेंथ चेंज हुआ। तो इन अ क्यूबॉइड लेंथ क्या हो गई? 4 + 4 क्योंकि साइड आया 4, कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। कुछ नहीं बोलता है, मतलब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, शॉर्ट में लिखे क्यूबॉइड, इक्वल टू क्या होगा? 2LB + BH + HL। 2LB + BH + HL। अब यहां पुट कीजिए आप। 2L कितना है? 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 कितना है बेटा? 32 + 16 + 32। ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है सब? जल्दी बताइए। 80 × 2 160। ये क्या है? एरिया है। एरिया किस यूनिट में होगा? स्क्वायर यूनिट। ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? शान्या पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. पहला लाइन क्या बोला है बेटा? पढ़ो ईशान्या, फिर धीरे धीरे पढ़ो ईशान्या। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. हेमिस्फीयर मतलब आधा बॉल। हेमिस्फीयर माउंटेड In a hollow cylinder, by a hollow cylinder. हॉलो सिलेंडर। इसके हाँ, और क्या दिया आगे? Sir, height.
टोटल हाइट दिया है या सिलेंडर का हाइट दिया है ये भी बताइए आप। सर डायमीटर दिया है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दिया है वेसल का 13 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का 13। ध्यान दीजिए, डायमीटर कितना दिया है बेटा? इन हेमिस्फीयर, इन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एच लिख दीजिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, और क्या दिया है बेटा? सर हाइट दिया है हेमिस्फीयर का 13 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का हाइट नहीं दिया है, ठीक से पढ़ो। टोटल वेसल का दिया है, ध्यान दो। हाँ सॉरी सर, वेसल का। ये पूरे का हाइट कितना दिया है? 13। सेपरेट सिलेंडर का नहीं ना है? टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल दिया है। तो अब पार्ट हमको किसका चाहिए? सिलेंडर का। पहले डाटा कलेक्ट होता है इन अ सिलेंडर, इन अ सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर में रेडियस क्या होगा? आर सिलेंडर। सी से लिख लिया आर सिलेंडर। क्या है? से इसका जो रेडियस है वही रेडियस इसका भी होगा, 7 सेंटीमीटर। यहां तक डाटा कलेक्ट करिए, पहले डाटा कलेक्ट करते जाइए। अब देखिए टोटल हाइट दिया है 13, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? हाँ, ये 7 है तो ये भी क्या हो गया? तो टोटल 13 है, 13 में क्या माइनस होगा बेटा? तो 13 माइनस 7। किसी को डाउट यहाँ? तो कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है? क्योंकि देखिए यहां से यहां तक क्या है? 13, और सिलेंडर का हाइट क्या है? केवल इतना ही है ना। तो इतना हाइट कैसा आएगा? पूरे में से क्या माइनस कर देंगे? यहाँ तक तो ये रेडियस का जगह सेम होगा। तो ये भी क्या होगा? 7 होगा, तो 7, तो 13 माइनस 7 100% आएगा। तभी बताइए, हम हर उस कमजोर से कमजोर बच्चे के लिए करेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक आगे नहीं आएगा। सबको समझ आया? शरण्या, प्रिंस, डाटा कलेक्ट हो गया। हमको क्या फिगर के हिसाब से चाहिए? सरफेस एरिया। क्या चाहिए? सरफेस एरिया वेसल। वेसल होलो है, खोखला है। सरफेस एरिया के लिए आप समझो, दिमाग में बैठा लो। पेंट ब्रश ले लिए, जहां जहां ब्रश जाएगा वही उसका सरफेस एरिया। तो इसे ब्रश कहाँ जा रहा है? साइड में। यहाँ तो हवा में है, और ये नीचे, मतलब क्या? इसका कर्व प्लस हेमिस्फीयर का कर्व। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2 पाई आर हेमिस्फीयर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर सिलेंडर एच सिलेंडर। 2 पाई आर हेमिस्फीयर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर सिलेंडर प्लस आर एच। तो ये क्या गया? दोनों में पहले पुट कर दो। 2 पाई 7 स्क्वायर, स्क्वायर है 2 टाइम लिख लो बेटा। फिर 2 पाई, पाई का वैल्यू नहीं पुट करोगे। आर 7 है, एच कितना है? 6। मत करो इनटू, कॉमन निकालने का मेथड को समझो बेटा। कैसे एग्जाम में क्विक होगा, कैसे एग्जाम में क्विक होगा? दोनों में 2 है, पाई है, और दोनों में क्या है? 7 है। बाहर निकालो, 2 पाई बाहर, 7 बाहर, अंदर क्या बचा? 7 प्लस 6। अब वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन इजी होगा बेटा। 7 7 कट गया, कितना है? 44 इंटू 13। बताओ कितना है? जल्दी बनाइए, एकदम इजी बेटा। 572 क्या है? एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग सभी को समझ आया? जल्दी कॉपी बनाइए, कॉपी बनाइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total length of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. देखो बेटा, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। पहले लिखेंगे इन अ हेमिस्फीयर, इन अ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। इन अ कोन, रेडियस ऑफ कोन भी क्या है? CO लिख लो, सेम। और टोटल हाइट दिया है, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा? ये 3.5 है, तो ये भी क्या होगा? हाँ 15. अभी तुरंत ऐसा ही क्वेश्चन कराया था आप लोग को। 3.5 कितना है? 12 सेंटीमीटर। डाटा पहले कलेक्ट करो। अच्छा इसमें सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया क्या होगा? इसका कर्व प्लस इसका कर्व, इसका कर्व क्या होगा? 2 पाई आर इसका, लेकिन इसका कर्व क्या होगा? पाई आर एल। क्या एल है? नहीं, तो एट फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा? एल। एल के लिए फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी करिए, स्क्वायर कितना होगा? 3.5 का स्क्वायर जल्दी बताइए कितना होगा? 35 प्रतिशत 1225 12.25 दोनों जोड़िए कितना आ रहा है? 1 कितना आ रहा है? कीजिए L इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट। इसका रूट क्लास 8 में आप लोग सीखे हैं, 8 में आप लोग रूट निकालना सीखे हैं, ठीक? कितना आ रहा है? कितना है जल्दी बताइए। 12.5 शुद्ध हिंदी में 12.5, ठीक। 12.5 सेंटीमीटर। बस डाटा कलेक्ट करना लोगे। अब हमको क्या चाहिए? सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? इसका कर्व, हेमिस्फीयर का कर्व मतलब क्या होगा? 2 पाई आर एच स्क्वायर प्लस पाई आर कोन इंटू एल। कोन दे दो और क्या? अब वैल्यू पुट करिए। 2 पाई आर क्या है? 3.5 स्क्वायर मींस हेमिस्फीयर, ये कोन 3.5 प्लस पाई इंटू 3.5 इंटू एल क्या है? 12.5। हाँ बताइए जल्दी से, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर। अच्छा, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन होगा? पाई पाई दोनों में, पाई कॉमन, और दोनों में क्या है? 3.5 है, ये कॉमन है, 3.5 कॉमन है। जो बचा उसको लिखे। कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में फास्ट कैलकुलेट होगा। ये देखो प्लस यहाँ क्या बचा? 12.5। अब वैल्यू पुट कीजिए। सरफेस एरिया ऑफ टॉय इसका टू क्या होगा? 22/7 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 12.5, 7 प्लस 12.5। ध्यान दो, थोड़ा सा कट रहा होगा। अब देखिए बेटा, 7 से काट दीजिए, 0.5 11 इंटू 19.5 इंटू कीजिए 195 जोड़ दीजिए। $214.5
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ टॉय। 100% क्लियर हुआ सभी बच्चों को? 60 पढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्या रख दिया गया? हेमिस्फीयर। एक बॉल रख दिया गया बेटा, काट के आधे से। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर बोला है। क्यूब का एज कितना है? 7। तो अगर इसका डायमीटर भी तो क्या हो जाएगा बेटा? 7। क्लियर है? ज़्यादा क्लियर है क्या? गिवन क्या था? ध्यान दो बेटा। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड in a cubical block, in a cubical block साइड कितना है? साइड मतलब ए, साइड को ए से इंडिकेट कर दो। ए इसका टू कितना दिया है बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो therefore greatest diameter of hemisphere, greatest diameter of हेमिस्फीयर इसका टू क्या हो गया? जितना इसका साइड है उतना ही इसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान दीजिए। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 7/2 होगा बेटा। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड चाहिए। टोटल सरफेस एरिया एकदम दिमाग से काम करना है। एक पूरा आपके पास मान लीजिए बुक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है? इसके ऊपर हम क्या किए? एक हेमिस्फीयर रखे, एक बॉल को ऊपर आधा काट के रखे। तो ये पूरा सरफेस एरिया में क्या ढक गया? सर्कल ढक गया। और क्या बढ़ गया बेटा? बढ़ा क्या आप लोग का? गुम्बा। सर में जो पड़ता है तो जो गुम्बा होता है, गुम्बा बढ़ा तो गुम्बा, ठीक? हेमिस्फीयर बढ़ गया तो हेमिस्फीयर का कर्व बढ़ा। मतलब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दे दो। सरफेस एरिया सॉलिड या सरफेस एरिया रिमेनिंग फिगर। सरफेस एरिया जो सॉलिड है वो क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया किसका आया था? क्यूब का। तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? 6a स्क्वायर। एक मिनट, इसमें क्या ढक गया? तो -πr स्क्वायर। और क्या बढ़ गया? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो क्या होगा? 2πr। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बड़ा क्या है? प्लस। तो प्लस πr स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है? स्क्वायर है तो 7 × 7 प्लस यहाँ कुछ कॉमन आने लायक नहीं है तो यहाँ कर दो 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है? 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करिए बेटा इसको। 7 7 2 11 इसको इंटू कीजिए, कितना है? जल्दी बताइए, समय लॉस नहीं करिए। 7 7 जा 49, 49 इंटू 6, जल्दी बताओ। सौरभ डायरेक्ट आंसर निकाल के बैठा है। अलग अलग करके 294 प्लस 11 7 जा 77/2 काटिए, कितना होगा? 38.5 ऐड कीजिए, कितना है बेटा? जल्दी बताइए ऐड कर। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू दिस। जल्दी बनाइए। ईशान्या 5th क्वेश्चन पढ़िए बेटा।
सिर्फ फिफ्थ वाला ही पढ़ना है ना. हाँ, A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए इसमें अंदर के तरफ काटा, जैसे उसको बताया तो ऊपर रखे थे एक क्यूब में से जिसका एज एल है उसमें से काट के निकाल लिया, सॉलिड है. तो इसमें भी क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हुआ, क्यूब. उसमें से क्या हट गया, सर्कल हट गया. लेकिन हेमिस्फीयर इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर बढ़ा था, इसमें क्या हुआ, नीचे बढ़ा था. सेम वही प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या है, इन अ क्यूब में क्या दिया है बेटा, ध्यान दो. क्यूब में क्या दिया हुआ है, एज ए इज इक्वल टू क्या दिया, एल. देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, एल. यूनिट कुछ नहीं बोला है तो यूनिट ले लो, यूनिट. तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, L/2 यूनिट. सेम वही सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मींस 6a² माइनस सर्कल ढक गया πr². क्या बढ़ गया, हेमिस्फीयर गड्ढे में बढ़ा है, लेकिन हेमिस्फीयर नहीं बढ़ा ना, 2πr². सेम 6a² प्लस πr². वैल्यू पुट करिए 6 a की जगह l² प्लस पाई इंटू l/2 का स्क्वायर आर हेमिस्फीयर. ठीक, 6l² प्लस पाई l²/4. एलसीएम ले लीजिए, 24l² प्लस पाई l स्क्वायर यूनिट. समझ आया, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को डाउट है, कोई डाउट बेटा. अधिक से अधिक अगर इसमें कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, l² दोनों में कॉमन ले लो, नीचे 4 बाहर है तो अंदर क्या बचा, 24 प्लस पाई स्क्वायर. या तो ये आंसर है, ये आंसर, कोई भी एक आंसर है जो दिया होगा आपके बुक में, वही वाला आंसर सॉल्व कर दीजिएगा. कौन सा तो 1/4 बात वही है, 1/4l² करे चाहे l²/4 करे, स्क्वायर यूनिट जरूर करेंगे. किसी को डाउट नहीं है ना इसमें भी.